समझ नहीं आती बार बार मेरी हुकूमत क्यों खत्म की गई। हमने मुल्क को पटरी से नहीं उतारा बल्कि पटरी ही उखाड़ दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सियालकोट में वक्फ कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा, करोड़ों अफराद के मुंतखब नुमाइंदे को 5 जजों ने बाहर निकाल दिया। रोज रोज वजीर आजम बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। मेरी मुल्क बदरी और जेलों में रहने की मुद्दत इक़्तिदार की मुद्दत से ज्यादा है। ख्वाजा भी खिताब। नवाज शरीफ को पैकरे वफा करार दे दिया। कहा, 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। बुशरा बीवी और चेयरमैन पीटीआई की इद्दत के दौरान निकाह में नया मोड़। साबिक शौहर ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह और दोनों में पहले से ताल्लुकात कायम होने का केस दायर कर दिया। अदालत में बयान दिया, चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। तस्दीक शुदा ताल्लुकात की बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। दोनों शादी से पहले ही फरार हो गए। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। गवाहों में ओन चौधरी और मानिका को भी मुलाजिम शामिल है। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। आतिशज़दगी में जाँ बहक होने वाले 11 में से 6 अफराद की शिनाख्त। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 35 साला वहाश, 25 साला करीम बख्श, 35 साला मोहम्मद यूनुस, 50 साला काशिफ और 25 साला असद शामिल। 7 मैयतें जिना, 1 अब्बासी शहीद और 1 सिविल अस्पताल में मौजूद। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूद भगौड़े आदिल फारूक राजा को 14 साल जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों के रैंक जब्त कर लिए गए। साबिक अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। रियासत के तहफ़्फ़ुज़, मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का पाक फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामिया रिपोर्ट तलब। लिखा, वजारत दाखिला 27 नवंबर तक चारों सूबों चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी बारे रिपोर्ट दे। पोलिंग डे पर इस्लामाबाद और चारों सूबों में पुलिस एहलकारों की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। सियासी बसीरत के मालिक आसिफ जरदारी के तहलका खेज इंटरव्यू में सियासी पेशगोइयों ने हलचल मचा दी। माइनस नवाज शरीफ का बयान देकर अपनी हरीफ जमात नून लीग की नींदें उड़ा दी। तज्जियाकार कहते हैं, साबिक सदर की हर बात बहुत बामायनी होती है और ज़ूमायनी भी। मुबस्सरीन के मुताबिक बुजुर्ग सियासतदानों पर बिलावल भुट्टो का बयानिया रद्द करना और बिलावल की अचानक दुबई रवानगी बाप बेटी में नाराजगी का इशारा देती है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। क्या बाप बेटा एक पेज पर नहीं रहे। जरदारी का एक इंटरव्यू पीपल्स पार्टी पर भारी। बिलावल के खिताब पर साबिक सदर का इख्तलाफी नोट। जियालों की पार्टी में हलचल। बिलावल ने बेनज़ीर भुट्टो की अपने साथ तस्वीर को एक्स प्रोफाइल पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी एक ही रोज अलग अलग परवाजों पर दुबई रवाना। जमात में क्या चल रहा है, जैम गोइयां शुरू। साबिक सदर का इंटरव्यू पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं किया गया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक बाप बेटी की सोच में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। बिलावल और आसिफ जरदारी का दुबई जाना मामूल की बात है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने जरदारी बिलावल इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। जरदारी की गुफ्तगू से लग रहा है बिलावल अपने घर से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते रहे बिलावल मुखालिफिन को कह रहे हैं लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का तंज। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ से माजरत की जाती। मजीद कहा, जिसका घर उजड़ा उस पर तनकीद की जा रही है, जिसने घर उजाड़ा उस पर तनकीद नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मुश्किल में पड़ गईं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रियासत मुखालिफ तकारीर केस की समाअत। मरियम औरंगजेब ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ अदालत में पेश हो गए, जिस पर अदालत ने वारंट कैंसिल कर दिए।
लॉकडाउन के बावजूद स्मोक काबू से बाहर, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक जा पहुंचा। आज भी तालीमी इदारे बंद, कारोबारी मराकज खुल गए। कल हर तरह का कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश का प्लान। चीनी माहिरीन का जल्द पाकिस्तान आने का इम्कान। निगरां वज़ीर आला ने मसनूई बारिश के लिए सेक्रेटरी दाखिला की समरी मंजूर कर ली। महंगाई ने अवाम का सुकून छीन लिया। सालाना बुनियादों पर शरह 41.13 रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक लहसुन 26, प्याज फी किलो 3 रुपये महंगा, जिंदा मुर्गी फी किलो 6 रुपये महंगी, दाल मसूर 3 रुपये, दाल मूंग और दाल चना 1 रुपये महंगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 16 रुपये इजाफा। बलूचिस्तान और सिंध में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ठट्ठा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। जामशोरो, कराची के कुछ हिस्सों में भी आज और कल बारिश का इम्कान।